कथाएं जिनमें बसा है हमारी सनातन संस्कृति का सार, दिव्य कथाओं के भक्ति रस का मूल आधार। आर्यवर्त, भारत का स्वाभिमान। सब्सक्राइब करें। अथ कार्तिक महात्म्य भाषा, 8वां अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, अब मैं कार्तिक के व्रतों के संक्षेप में उद्यापन सुनाता हूं। व्रत पूरा होने के फल और विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक शुक्ला चतुर्थी को उद्यापन करें। तुलसी के ऊपर 4 द्वारों का मंडप बनाकर तोरण बंधनवार बांधकर फूल और चमर से सजावें और चारों द्वारों पर मिट्टी के बने पुण्यशील, सुशील जय और विजय द्वारपालों का पूजन करें और तुलसी के पास 4 रंगों से सुशोभित सर्वतोभद्र चक्र बनावें। इसके ऊपर पंचरत्न और नारियल रखकर एक सुंदर कलश स्थापित करें। फिर वहां शंख, चक्र, गदाधारी, पीतांबर से युक्त लक्ष्मी सहित विष्णु भगवान की स्थापना करके पूजन करें। व्रती पुरुष मंडल में इंद्रादि को पूजें। द्वादशी को भगवान उठे, त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए और चतुर्दशी को पूजन करें। उस दिन शांत और सावधानी से उपवास करें। गुरु जी की आज्ञा को प्राप्त करके भगवान कृष्ण की स्वर्णमयी प्रतिमा का पूजन षडशोपचार से करके और विविध भोग अर्पण करें। रात्रि में जागरण कर भजन कीर्तन करते रहें। प्रातः काल उठकर नित्य नैमित्तिक कर्म करें। पश्चात हवन करें। ब्राह्मणों को भोजन करावें। धन का लाभ छोड़ यथाशक्ति दक्षिणा देवें। उपवास कर ऐसे बैकुंठ को पावें। इस बैकुंठ चतुर्दशी के महात्म्य को देवता और शेष जी 100 वर्ष में भी नहीं कह सकते। जो भगवान चक्रपाणि के जागरण में भक्ति पूर्वक आंगन में गायन और नृत्य करते हैं, उनको सहस्त्र गौओं के दान करने का फल मिलता है। इसी दिन विष्णु भगवान मत्स्य रूप हुए थे, अतः उनको प्रसन्न करने के लिए इस तिथि में उन ब्राह्मणों को खीर आदि अन्न का भोजन करावें तथा अंतों देवा मंत्रों से तिल और खीर का हवन करें। तत्पश्चात यथाशक्ति दक्षिणा दें और नमस्कार करें, जिसके करने से अक्षय फल मिलता है। फिर विधि पूर्वक कपिला गौ का पूजन करें और उपदेश करने वाले गुरु को सप्तनीक वस्त्र आभूषण से सुसज्जित कर समापन करावें। प्रार्थना मंत्र से आपकी प्रसन्नता से मेरे 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाएं और मेरे मनोरथ सफल होएं और मरण उपरांत मुझे विष्णु लोक की प्राप्ति हो। ऐसे उन ब्राह्मणों से क्षमापन करा के और प्रसन्न कर पूजा की सामग्री गौ के समेत गुरु को निवेदन करें। फिर अपने बांधवों सहित स्वयं भोजन करें। कार्तिक और माघ की यह विधि कही है। ऐसे सम्यक रीति से कार्तिक का व्रत करने वाला संपूर्ण कामनाओं से युक्त विष्णु भगवान के समीप चला जाता है। 8वें दिन की कथा संपूर्ण हुई। नारायण की भक्ति रस के लिए सब्सक्राइब करें। आर्यवर्त, भारत का स्वाभिमान। हमारा सेवा भाव और संकल्प शक्ति है आर्यवर्त। आपके द्वारा बुक करी गई हर पूजन सेवा व सामग्री में से एक हिस्सा गौ सेवा में लगाया जाएगा, जिससे न केवल आपको सुख शांति मिलेगी, अपितु गौदान सदृश पुण्य की भी प्राप्ति होगी। दान असंख्य पापों को नष्ट कर देता है। दान ही धर्म का पूर्णत्व और उसका आभूषण है।